चलो रेडी, हाँ गोमती क्वेश्चन। ठीक है, चलो सुनो एवरीबॉडी हियर। तो इस बार हमको पढ़ना है कि एक करंट लूप पे टॉर्क कैसे है। टॉर्क यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, प्लेन लैंग्वेज में, फोर्स। टॉर्क यानी फोर्स। बस फर्क इतना है, फोर्स जो है ना, अगर किसी चीज पे फोर्स, अगर किसी चीज पे फोर्स लगाओ ना तो वो आगे जाएगा, यानी लीनियर मोशन करेगा। लेकिन किसी चीज पे टॉर्क लगाओ ना, सर्कुलर मोशन करेगा। फैन सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इस पर टॉर्क लग रहा है। नीचे जो गाड़ी है उनका व्हील घूम रहा है, मतलब उस पर टॉर्क लग रहा है ना एवरीबॉडी। लेकिन एवरीवन, अगर आप कैरम खेल रहे हो, आपने कैरम को, स्ट्राइकर को हिट किया, फोर्स लग रहा है। सही है, ओके चलो एवरीबॉडी यार। तो हमसे यही बोला गया बस यार। थोड़ा क्वेश्चन डिराइव। तो देखो सीन क्या, हमारे पास एक कॉइल है। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके यार, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया सर? अरे वो घूम रहा है, वो घूम रहा है इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, कंसीडर रेक्टेंगुलर लूप, नाम क्या है? ए बी सी डी। प्लेस ना ऑब्वियसली कहाँ रखेंगे उसको, बोलो ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक फील्ड है कितना, डी बार। ओके, और हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि भैया साइड्स ए बी एंड साइड सी डी आर एवरीवन हियर। इसका मतलब ये है कि भाई अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, देखो सीन देखो, अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो हम जब इसको रखेंगे कॉइल ए बी सी डी को, हम कॉइल ए बी सी डी को इस तरीके से रखेंगे कि ये जो दो लोग हैं, कौन, ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ये जो दोनों पार्ट है ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है हॉरिजॉन्टल, तो हमारा कॉइल ऐसा होगा, मान लो वर्टिकल, ताकि ए बी और सी डी हमारे मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन कर लो। ठीक है भाई, ओके। हाँ, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे लेकिन ये दोनों नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली सब थोड़ी ना परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, चलो रेडी एवरीवन। ठीक है, तो सीन समझ में आ रहा है एवरीवन। हम ऐसा सेटअप करेंगे कि दो साइड परपेंडिकुलर होनी चाहिए और दो साइड ऐसे नॉर्मल पैरेलल बोलो या नॉन परपेंडिकुलर बोलो। ठीक है, चलो भाई अभी देखो सीन देखो क्या एवरीबॉडी यार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीसी की। अच्छा एक चीज नोटिस करो, पहले डायग्राम में बता देता हूँ। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि फोर्स है, एक है F1 बार, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और देखो लेंथ भी दिया है भैया। इसका लेंथ कितना है बोले L1, इसका लेंथ कितना है बोले L2, है ना। ऐसी सब कहानी सेट करके दिए। तो हम पहले बात करेंगे इसकी BC। BC दिख रहा है सबको? ओके, ये देखो ये है आपका BC और ये BC लिखा है क्या है, ओके। चलो मेरी बात सुनो ध्यान से एवरीवन हियर। ओके एक सेकेंड, हमने सुना नहीं, BC और DA परपेंडिकुलर नहीं है भाई। परपेंडिकुलर कौन है, योर CD। ओके चलो एवरीबॉडी हियर। तो सीन क्या देखो एवरीवन हियर। तो हमारे BC पे किस पे कितना फोर्स आ रहा है, बोलो जोर से। हमने फॉर्मूला यूज किया है पुराना वाला, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज करें हम लोग, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ओके, F की जगह F4 बार, सुन लो पहले, F की जगह F4 बार, I की जगह I। लेंथ कितना है सर, इसका लेंथ कितना है रे बाबा, L2। B की जगह B, साइन थीटा की जगह, क्योंकि ये BC है, क्या है, अगर बाकी दो लोग होते तो 90 डालते हैं, क्या डालते हैं हम लोग, लेकिन ये BC है। BC ने हमको कहा गया पहले से कि हमारा ये जो BC और DA ये दोनों परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर नहीं है मतलब कोई भी और एंगल होगा लेकिन 90 डिग्री, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है, क्या लिया है बोलो ना जोर से, 90 माइनस थीटा। सही है, ओके। तो भाई हमारा पूरा स्टेप हो गया, गोमती जोर से पढ़ना। ठीक है, अच्छा अभी जैसा F4 है ना इस पे, वैसे एग्जैक्टली उसके सामने इस पे कौन है, F2। कौन है,
ओके, तो अब बात करेंगे किसकी? देखो फोर्स F4 है BC पे, फोर्स F2 है DA पे। लिखा है कि दोनों भी ये और ये दोनों ऐसे होंगे। अब बोलो कैसे होंगे? बोलो जोर से, जरा ध्यान से देखते ऐसा है क्या। देखो ये एरो है किसका? क्योंकि इस पे आ रहा है, और ये एरो है किसका? F2 जो कि इस पे आ रहा है। दोनों एरोस को ध्यान से देखो, लिखा है इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है और दोनों के दोनों एक ही लाइन पे, देखो लिखा है, क्या लिखा है? यहां से पढ़ो सब लोग। अब क्योंकि दोनों इक्वल भी है, ऑपोजिट भी है, दोनों एक ही लाइन पे, इसलिए दोनों एक दूसरे को, मतलब इन दोनों का टेंशन लेने की कोई, इसलिए हमने पहले उन दोनों को डिस्कस करके खत्म कर दिया कि भाई ये दो फोर्स है, ओके, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ओके, इन दोनों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ओके। मतलब ये दोनों हमारे कॉइल को रोटेट करने में कोई हेल्प करने वाले, ओके। आप सीन समझो, बुक, ओके। अभी इमेजिन करो, ये पकड़, ऐसे बुक पकड़, ओके, हाँ ऐसा सीन समझो। अगर इसको ऐसा घुमाना है अपने को, ओके, इस तरीके से घुमाना, तो जाहिर सी बात है फोर्स इधर आना चाहिए, ओके, इधर आना चाहिए, और फोर्स एक इधर आना चाहिए, ऐसा, एक ऐसा यहां से और एक ऐसा यहां से। यहां से फोर्स मार के कोई फायदा? तो फिलहाल हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। यहाँ एक फोर्स ऐसा है, यहाँ एक फोर्स, अरे क्या फायदा इससे? इससे हमारे रोटेशन में कुछ, इसीलिए हमने पहले F2 और F4 को डिस्कस करके खत्म कर लिया। बोले यार इन दोनों को डिस्कस करके कोई मतलब है नहीं, छोड़ो इसको, ठीक है, हटाओ। अब हम लोग मेन दो लोगों पे आते हैं। मेन हमारे दो लोग कौन है जो इसको घुमाने वाले? एक है और एक है, बस इसी की बात करेंगे, इसी की बात करेंगे, ओके। एवरीवन हियर, ये देखो भाई, तो भाई हमारा पहला साइड को हमने नाम दिया है CD, जिसपे फोर्स आ रहा है। दूसरे साइड को हमने नाम दिया है AB, जिसपे फोर्स आ रहा है, और लिखा है दोनों पे इतना फोर्स होगा, ओके। बेसिकली पहले वाले पे इतना फोर्स होना चाहिए, IL1B साइन 90। इस बार साइन क्या लिए? 90, ओके। फिर F2 पे भी यही होगा, IL1B साइन 90। क्यों सर दोनों जगह L1B? अरे क्योंकि आपने डायग्राम देखा ना, ये देखो इसका लेंथ कितना है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो अगर ये L1 है तो ये भी L1 ही होगा। तो जितना लेंथ इसका उतना ही लेंथ उसका, इसीलिए एवरीवन दोनों पे फोर्स सेम होगा, ओके। और कितना होगा फोर्स, सब बोलो। यही फोर्स F1 पे भी होगा, यही फोर्स F3 पे भी होगा, ओके। चलो भाई ठीक है, लेकिन याद रखना भाई, भले हमने यहाँ पे फोर्स देखा है, लेकिन हमको मालूम है हमारे कॉइल को हमको रोटेट करने के लिए, मैंने शुरू में बता दिया, ये बंदा काम नहीं आता, टॉर्क काम में आता है, ओके। सर जब टॉर्क पढ़ना है तो फोर्स क्यों पढ़े फिर हमने? क्योंकि भैया टॉर्क फोर्स से ही आता है, ओके। सुनो बताता हूं, एवरीबडी हियर, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे, हियर, ओके। लिखा है देखो, द टॉर्क टाउ, टॉर्क का सिंबल क्या है? ड्यू टू फोर्सेस F1 एंड, ओके। तो हमारा पहला वाला जो फोर्स था इधर, कितना फोर्स था? IL1B साइन 90। सब बोलो, बोलो ना जोर से, ओके, ओके एवरीवन हियर, ओके। अभी सुनो अच्छे से, क्या लिखा है कि हमारा, यहां से पढ़ना, पढ़ो, ओके, हाँ, ओके। नाउ सुनो, ये इस बंदे को क्या नाम दिया गया? बोलो जोर से, और अब सुनो मेरी बात ध्यान से। टॉर्क होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। सर पहले फोर्स क्यों निकाले? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू, और हमको कहा गया मोमेंट आर्म कितना है? बोलो जोर से,
और हमको मालूम है फोर्स कितना है, वहां पे लिखा था फोर्स कितना है, कितना, देख के देखो देखो बुक में है कितना है, बोलो बोलो जोर से बोलो। I L1B। अच्छा साइन 90 क्या होता है ना, साइन 90 क्या होता है, तो मतलब उसको हटा दो, बचा क्या, I L1B, क्या बचा, इसका मतलब हमारा फोर्स कितना है और हमारा मोमेंट आर्म कितना है, ये समझ में आया एवरीवन। तो भाई इतना फोर्स या इतना टॉर्क मैं बोलूंगा इसकी वजह से आ रहा है, और उतना ही टॉर्क, लेकिन हमको तो दोनों का मिला के टॉर्क चाहिए, इसलिए हमने दोनों टॉर्क को क्या कर दिए, ये समझ में आ रहा है एवरीवन। फिर इसे सुनो भाई, पहले हमने निकाल लिया फोर्स, में हटा नहीं सकता तो हट जाएगा, पहले हमने निकाला फोर्स, तो हमको मालूम पड़ा कि F1 और F3 सेम है, और कितना है, फॉर्मूला क्या था, हाँ। अब साइन 90 क्या होता है, तो मतलब क्या बचा, ये वहां पे लिख लो, साइन 91 होता है, इसलिए खाली बचेगा I1LB, क्योंकि वो स्टेप लिखा नहीं है वहां पे। ठीक है, डन, एवरीवन हियर, लिखे, ओके। चलो सुनो अभी ध्यान से, हियर, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, सब बोलो। ओके, अगर फोर्स की बात की जाए तो F1 कितना है, I1 कितना, I L1B, और मोमेंटम कितना है, ये हो गई किसकी बारी, टॉर्क 1। ओके, F1 की वजह से जो टॉर्क 1 आ रहा है वो इधर है, अब हमको मालूम है F3 की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो भी तो, ये दोनों सेम ही तो है, तो हमारा जो टोटल टॉर्क होगा, टोटल टॉर्क वो इतना होगा, घूमती जोर से, फिर से, आप नोटिस करो दोनों सेम ही है, दोनों, तो ऐसा सोचो ना, इधर हाफ है इधर हाफ है, हाफ प्लस हाफ क्या होगा, 1, खत्म, क्या मिलेगा बोलो बोलो। अब सुनो, अगर हमारे लूप में, मतलब हमारे पास वो जो रेक्टेंगल है ना, अगर उस पर एक ही वायर है, क्या मतलब वायर का एक टन है खाली ऐसा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा सब बोलो। लेकिन मान लो कि भाई हमारे वायर में और कितने मल्टीपल टन्स हैं, तो भैया इसी फॉर्मूले में खाली आगे, सिंपल कॉमन सेंस है ना यार। ओके, एक ही टन है तो भाई ये फॉर्मूला लगेगा, 2 टन है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 टन है तो 3 आएगा, n टन से सर, सिंपल है। ठीक है, तो जितना भी पहले था टाउ, उसके आगे क्या लगा दो, हाँ बस अब इसको थोड़ा नया नाम देना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, हाँ तो कुछ ऐसा नया नहीं, शॉर्ट आउट है, अरे भाई कुछ तो अलग दिखना चाहिए ना, इसलिए दिए, बस और कुछ नहीं। ओके, हम स्टेप पढ़ना जोर से, क्या मिला, अब जरा इस पे ध्यान दो, सब इधर देखो क्या लिखा है, बोलो ना, बोलो जोर से, यार इसमें क्या खास बात है, L1 L2, अरे भाई ये रेक्टेंगल है, ये बंदा क्या है, इसका लेंथ है L1 और इसका ब्रेथ है L2, तो लेंथ इनटू ब्रेथ से, क्या पूछ लिए सर आपने, लेंथ इनटू ब्रेथ से वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम है ना, एरिया मिलता है, एरिया। ओके सर, आप जो बोलो सर सब मान लेंगे हम लोग, आपकी बोली बोले बंदूक की गोली है इधर, एवरीवन हियर, L1 L2 क्या है बोले, एरिया, रेक्टेंगल है ना भाई, रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, सही है आपने एवरीवन। तो इसीलिए हमने L1 L2 को हटा के क्या लिख दिया, ए, तो फाइनल आंसर मिला, जोर से कहते, फिर से चलो फिर से कहानी देखते हैं फ्रेंड। तो हमारा क्वेश्चन ये था, इनफैक्ट हमारा टॉपिक ये था, घूमते। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये होगा, पढ़ो, चलो अभी ये सीन को देखो फ्रेंड, इस सीन में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक कॉइल रखे, हमने मैग्नेटिक फील्ड रखे और उसमें एक
और ऐसा रखे कि इसमें से दो साइड्स हमारे फील्ड को और दो साइड फील्ड को परपेंडिकुलर। तो ये जो दो फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं उसका वैसे भी कोई काम, तो हमने पहले से डिस्कस कर लिया। देखो भाई ये इसका आंसर है, दूसरे का भी यही आंसर होगा, लेकिन दोनों ऐसे होंगे। कैसे होंगे? और दोनों कहाँ पे ऐड कर रहे हैं? पढ़ो ना जोर से। इसका मतलब भैया दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, खत्म। इसके बारे में सोचो मत अभी। तो F3, F2 और F4 कैंसिल हो गया, कौन बचा? और हमको मालूम है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? फुल डिस्ट्रैक्टेड आदमी है, इधर ध्यान दे। ओके इधर एवरीवन हियर। कुछ नहीं होगा सलाह, क्या लगता है यहाँ से तो दिखता नहीं है, सब दिखता है भाई। ओके लेकिन क्या मैं लेक्चर ब्रेक नहीं करना चाहता। ओके 990 क्या होता है भाई? 1, तो क्या बचेगा? हाँ तो याद रखना F1 का आंसर भी यही है, F3 का आंसर भी यही है। ठीक है चलो भाई। अभी एवरीवन मैंने आपसे एक फॉर्मूला बताया था टॉर्क का। क्या फॉर्मूला? एक सेकंड, एक सलाह ही बताएगा। सलाह बता, टॉर्क का क्या फॉर्मूला था? बोले सर ऐसा तो कुछ बोले नहीं आपने। हाँ बोल रहे, देखो जो तू ही बोल दे चल। मोमेंट आर्म। ओके बैठो एवरीवन हियर। ओके तो फोर्स इनटू टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंटम। हमारा फोर्स कितना है ना, और मोमेंटम कितना है? यही कहानी F1 के लिए, यही कहानी है ना, यही कहानी टॉर्क 1 के लिए, यही कहानी टॉर्क 1 के लिए। टोटल टॉर्क के लिए हम दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों मिलके घुमाएंगे ना कॉइल को, तो दोनों को प्लस करें। प्लस करेंगे तो ये मिलेगा, गुमती बोलो। ठीक है फाइन एवरीवन हियर। देखो भाई अभी सुनो। ओके ये कहानी थी हालतव्य कहानी किसकी थी? ले रहे हो? और कौन है? करंट लूप के लिए। फिर ये काई के लिए? हाँ ये कहानी किसकी थी? पीछे जोर से बोलना। क्या ये पहले ये बताओ, ये किसकी कहानी है? अच्छा मोमेंटम। नेक्स्ट, एक टर्न अगर रहा, बैठो, अगर हमारे वायर का या कॉइल का सिर्फ, तो ये फॉर्म 2 टर्न मार दिया आपने, यहाँ पे एन आएगा। 2 में ये एन डाल दो, खत्म करो कहानी सर। फिर 2 रहेगा तो 2 आएगा, 3 रहेगा तो 3 आएगा, 4 रहा तो 4 आएगा, एन टर्न्स रहे तो एन आएगा। भाई वही बोल रहा था सर, मैं आखिरी में चला गया था एकदम। एवरीवन ये पढ़ो जोर से, गुमती पढ़ो। हाँ लेकिन फिर हाँ आप बताओ इसके बदले क्या लिखेंगे और क्यों? ये लिखेंगे क्योंकि ये ए कौन है? एरिया। ओके और कैसे मालूम पड़ता है एरिया है? कौन सा फॉर्मूला है? लेंथ इनटू, भाई ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो L1 हमारा लेंथ है, L2 हमारा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। इसीलिए हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा, सब बोलो ठीक है, नोट कर लो भाई। ओके बंदे का नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बाहर से ही ऐसा दिखेगा आपको, सेंटर में 0 होगा, दोनों तरफ रीडिंग होगी। देखो 10, 20, 30 उधर भी है। ठीक है यह है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो बाहर से ऐसा दिखता है। ओके और इफ यू गो इंटरनली, ओके तो इंटरनली वो ऐसा दिखेगा। इनमें से कोई भी डायग्राम देख लो, ये सब अंदर के डायग्राम है, अंदर से वो ऐसा दिखता है। ये ज़्यादा बेटर डायग्राम है, ये देख लो। ओके ये सीन देखो, यहाँ पे एक नॉर्थ और साउथ 2 मैग्नेट है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल और ये 2 मैग्नेट है, मैग्नेट के 2 पोल्स है वो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये सब हम लोग डिटेल में देखने वाले। ये बीच में ना ये एक आयन का कोर है, ओके आयन कोर बोलते हैं उसको। उसके ऊपर यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के ऊपर ये है हमारा पॉइंटर, ओके और
पॉइंटर के यहाँ पे यहाँ एक स्केल है, क्या है, तो जो भी यहाँ पे चेंजेस आएंगे वो उसके वजह से पॉइंटर घूमेगा और पॉइंटर के घूमने की वजह से हमको यहाँ पे रीडिंग मिलेगी। ओके, ये 0 है, 10 है, 20 जो भी दिख रहा था ना अपने को वहाँ पे, ओके, वो सब ऐसा दिखे। ठीक है, तो अंदर से ये ऐसा दिखता है। ओके, चलो नीचे और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखो, इसके नीचे एक स्प्रिंग होता है, लोअर सस्पेंशन, ऊपर एक मिरर होता है। ओके, इसको बोलते हैं अपर सस्पेंशन। ओके, और इस कॉइल को बोलते हैं मूविंग कॉइल। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो डायग्राम देखेंगे ना, ओके, हमारा डायग्राम नॉर्मली थोड़ा अलग होता है। ये देखो, हम जब डायग्राम देखेंगे ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, हमको वो डायग्राम ऐसा बताया जाएगा। ये देखो ये, ओके, तो सीन क्या है, अभी अभी आपने देखा तो आपको बेटर आइडिया आ जाएगा कि भाई ये आपका मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ओके, ये बीच में जो है ये कॉइल है। ओके, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, पाइवट मतलब जहाँ पे स्प्रिंग जाके कनेक्ट होगा वो पाइवट है। ये है हमारा क्या, सॉफ्ट आयरन कोर। अब इसके वजह से, ये दो मैग्नेट की वजह से ये क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, ठीक है, और ऊपर क्या है, स्केल। सिर्फ मैंने आपको डायग्राम बताया, अभी हम लोग अंदर घुसे, सिर्फ मैंने आपको डायग्राम, ठीक है, तो ये डायग्राम को खाली ऐसा याद रखो, एक आइडिया दिया मैंने आपको कि देखो ऐसा होता है हमारा MCG। MCG कौन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो क्या सोचा, मित्तल क्रिकेट ग्राउंड बोले, राइट हो, ओके, यार मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सही है, इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।